Assalamu alaikum ji, Saima Amjad this side, and aaj we are very glad to have here with us Mr. Zahid Lateef Khan, chairman है Pakistan Wheat Management Company के. Assalamu alaikum Zahid sahab, thank you so much for taking time out and joining us here on CEO Coffee with CEO. Thank you very much. Zahid sahab, 3 core competencies अगर आप हमें बता दें कि एक leader में, you are a leader माशाल्लाह, you are a role model, तो 3 core competencies एक leader में क्या होनी चाहिए? सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उसके जो है ना पैशन होना चाहिए. You need to be honest with that particular field in which you are excelling, and dedication, hard work. मैंने नहीं देखा किसी को कि वो हार्ड वर्क के बगैर उसने ग्रो किया हो. ठीक है, ये लॉटरी शॉटरी निकलना तो एक अलग बात है, but dedication, honesty and passion with your field, with your job, with your career, with your objective, these are 3 important things in my opinion. बिल्कुल. वैसे हम बात थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि यूथ जो है वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले, कुछ आइडियाज ले, आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? आजकल एक नया ट्रेंड भी चल चुका है कि जी डिग्रीज नहीं और स्किल सेट को इम्प्रूव होना चाहिए. तो वंस यू किस तरह का आप जब देखते हैं, हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या देखते हैं उसमें, डिग्री और स्किल सेट? मैं स्किल सेट को देखता हूँ 1, और मैं पैशन को देखता हूँ. मैंने आज भी इत्तेफाक की बात है 3 इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं अपनी टीम नई हायरिंग के हवाले से. तो मैंने उनको कहा है कि दिस इज नॉट 9 to 5 जॉब, दिस इज पैशनेट वर्क. अगर आपके अंदर इसका फ्लेयर है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो चांस फॉर यू. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन. ये है लकीली चैलेंज हमारा एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अपनी जगह पे है, बट मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30 years. सो दिस इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान. हमें उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेके जाना है, उनको स्किल सेट जो है ना वो देने की ज़रूरत है. ये चीज़ें जो हैं वो विद इन पाकिस्तान भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा डिमांड है. देयर आर मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जो जिनकी पॉपुलेशन एज्ड हो गई है. दे नीड सम न्यू यंग energetic people in their countries, so they are demanding, and we need to give them the training for the different. Okay, बिल्कुल आपने ट्रेनिंग की बात की. जाहिद साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की बात होती रही है, बहुत बात हो रही है और हो भी रही है, कितना गैप अभी कवर होना बाकी है? डू यू फाइंड गुड ह्यूमन रिसोर्स फॉर योर कंपनीज और द कंपनीज, क्या वो मटेरियल मिल रहा है उनको जो उनको चाहिए? हाँ, ये इज अ गुड क्वेश्चन. बेसिकली जो है ना इस वक्त अकाउंटेंट्स की और आईटी के लोगों की, इनकी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिमांड है. और पाकिस्तान के अंदर एट्रिशन का जो मामला है, हम जिन कंपनीज के अंदर हैं वहाँ पर आईटी और अकाउंट्स के जो बंदे हैं वो कुछ ही अरसे बाद जो है वो जॉब स्विच कर लेते हैं, या उनको बाहर से डिमांड आ जाती है, वहाँ चले जाते हैं. सो हमें जो है ना, हम आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से भी बड़े एम्बिशियस हैं. गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ऐसे क्रिएट करने हैं जो कि क्वालिफाइड बंदे पास आउट करें, तैयार करें. लड़के लड़कियां जो हैं जो कि आईटी के हवाले से हों, अकाउंट्स के हवाले से हों, उनको तैयार करने के हवाले से. प्लस आपने जो बात की कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो लिंकेज है उसमें बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ जो है वो कोर्स की किताबें पढ़ के और वो चीज़ें करके कर रहे हैं. उनको बेसिकली जो है वो इंडस्ट्री का जो है वो ऑन जॉब एक्सपीरियंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सही. मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी बात करें. इज़ इट इम्पोर्टेंट टू शो रिजल्ट्स, या काम काम और सिर्फ काम? नहीं, रिजल्ट्स देखें. मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम उसको कहते हैं कि तुम क्लर्क हो, कि तुम जो है ना सर फेंक के काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो. तो ये नहीं है, तुम अपनी ग्रोथ के लिए भी नहीं सोच रहे. तुम्हें चाहिए कि तुम इनोवेटिव बातें लेकर आओ, तुम प्रोएक्टिव अप्रोच रखो, तुम एग्रेसिव अप्रोच रखो. ये जो है ना, सॉरी फॉर द वर्ड, कि आप गधों की तरह आप लगे रहे, सामान लाद के एक जगह से जाके फेंक दें, फिर आके खड़े हो जाए, वहाँ से फिर ला दें और जाके वहाँ, दिस इज नो सोल्यूशन. सो यू नीड टू बी फोर्थ कमिंग.
आगे बढ़ के काम करके नई नई चीज़ों को लेकर आने की जरूरत है. So what are the toughest decisions जो आपने in recent times में लिए हैं जो कि आपको इस इकोनॉमी के जो नया सिनेरियो आया कि with nothing is unpredictable, everything is unpredictable, क्या आप So very interesting thing ये है कि पाकिस्तान के अंदर there are Islamic banks or already Mizan Bank, Faisal Bank, इस किस्म के examples हैं, but there was no Sharia compliant Islamic financial service provider. So we are the first in Pakistan to get the license from the Securities and Exchange Commission of Pakistan. अभी 2 हफ्ते पहले रमज़ान के अंदर हमें उसका लाइसेंस मिला है. So this was a difficult and a tough decision, and it has many challenges, but I'm very hopeful. There's a lot of potential in it. And we think that we will be able to excel in that thing, inshallah. Okay, so do you see the dollar fluctuation and ये जो महंगाई की हम बात करते हैं इनकम near future में कुछ इसमें आप देख रहे हैं बेहतरी की कुछ सूरत है? जी, so ऐसा हुआ कि पिछला साल जो 2023 के जून तक जो है ना, हम हर worst indicator पाकिस्तान ने हिट कर दिया. Inflation was all time high, interest rate was all time high, interest rate तो खैर अभी भी वहीं पे. Uncertainty was all time high. So जुलाई लास्ट ईयर से एकदम जो IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद से सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू हो गई, और हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन भी आस्ते आस्ते नीचे आना शुरू हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, हमारी रेमिटेंसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं, हमारी IT एक्सपोर्ट्स इंच अप हुई है, और अभी रिसेंट जो एक फिगर्स आई हैं वो बड़ी अमेजिंग है कि हम ना करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो आफ्टर मैनी ईयर्स जो है वो अच्छा सब्सटेंशियल हुआ है. फिर FDI थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई. सो दीज आर ऑल पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड वी आर वेरी होपफुल दैट जो केयर टेकर सेटअप ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक्शन लिया था उसको ये वाली गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको कंटिन्यू करे और आगे लेके चले, एंड वी होप के things would be good. तो ये जो दोस्त ममालिक की तरफ से जो पैसा आता है या आने की जो उम्मीद है, तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने किस्त ही इतनी बड़ी देनी है कि जो पैसा आएगा उसका एक मेजर चंक जो है उसके समरात अवाम को नहीं पहुंचेंगे और वो लोन की किस्त में जाएगा, तो आपको क्या लगता है? देखें, अभी भी हुआ ये है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज पहले आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देती थी, अब उन्होंने सबने ये कहा है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर. अगर वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाते हैं और जैसे बातचीत चल रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट और लॉज बना के दे, तो वो फिर उसके समरात पब्लिक में आएंगे, बिकॉज they will inject the money in the projects and through that things will start improving. जी बिल्कुल. और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं. एक एग्रीकल्चर के लिए उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, काम हो रहा है. दूसरा जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए. तो आपको लगता है कि इससे जो है बहुत फायदा हो सकता है आने वाले वक्तों में? जी, एक्चुअली SIFC के अंदर जो है ना 4-5 चीज़ें आई हैं. उसके अंदर टूरिज्म भी है और एग्रीकल्चर भी है, उसके अंदर IT भी है, उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट भी है. ये सब चीज़ें इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एंड वी होप कि अंडर वन रूफ ये लोगों को अप्रूवल मिलना, ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये जो हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो थिंग्स जो हैं वो यकीनन इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला भी. सो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे आप उन्हें? सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बच्चे बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कोई भी प्लान्स हैं, तो वो ये सोच लें कि हम जॉब सीकर नहीं होंगे, हम जॉब प्रोवाइडर होंगे. जब वो जॉब प्रोवाइडर बनने का ज़हन में सोच लेंगे तो तब वो एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, अपने सिलसिले शुरू करेंगे. और आपने देखा है दुनिया के अंदर जो मल्टी बिलियनर है ना, वो इनोवेशन की वजह से है, IT इनोवेशन की वजह से है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अगर 2-4 बंदों का नज़र आता है कि मल्टी बिलियनर हैं, तो वो सब रियल एस्टेट की वजह से, विच इज़ नो गुड एक्चुअली. तो ये जो मैंने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कहा था, लेकिन इतना एक नॉलेज का खजाना है कि आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर नॉलेज आउट ऑफ यू. सर, रियल एस्टेट का जो बबल एकदम से बर्स्ट हुआ और बहुत सारे लोगों का उसमें नुकसान भी हुआ और क्वेश्चन मार्क्स भी और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी आ गया उस सेक्टर में, जबकि यही वो सेक्टर है जिसने बहुत बूम देखा है रिसेंट पास्ट में. तो इसको आप आगे आने वाले वक्तों में कैसे, ट्रस्ट आ गया है, लोग कहते हैं इन्वेस्टर नहीं है, चला गया, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये है कि ये ना सॉर्ट ऑफ ब्लैक मनी पार्क करने की एक जगह थी,
ये एक टैक्स एवेजन की एक जगह थी, नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर था। अब इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट और स्पेशली IMF के कहने पे इसको डॉक्यूमेंट भी करने की कोशिश की जा रही है, इसको टैक्स भी करने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है उसके अंदर फ़िलहाल रिसेशन आया है, ये सेटल डाउन हो जाएगा और फिर अपनी जो एक मुनासिब इसकी ग्रोथ है उसके मुताबिक होगा। ये अब नॉर्मल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। थैंक यू सो मच जाहिद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इजाज़त दीजिए। थैंक यू।